अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी तो व्यूवर्स, काफ़ी दिन गैर हाज़िर रहने के बाद आज मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे KPK में समर वेकेशन चल रहा है, तो बच्चों के जहन में यही होता है हर टाइम कि जितनी छुट्टियाँ हैं खूब इंजॉय किया जाए और खूब मौज मस्ती की जाए, क्योंकि इसके बाद फिर से उन्होंने स्टडी में बिज़ी हो जाना है। जैसा कि आपको पता है हमारे घर में पेंट का काम चल रहा था और दूसरा मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह से हम लोग कहीं भी नहीं जा सके, इसलिए बच्चों ने ज़िद शुरू कर दी थी कि मम्मा हमने कहीं जाना है इससे पहले कि हमारी छुट्टियां ख़त्म हो जाएं। तो इस वजह से हमने फिर कुछ प्लान किया और अचानक ही प्लान बन गया हमारा। सिस्टर ने कहा था हमारी तरफ आ जाओ हवेलियाँ और वहाँ से आगे घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि घर आने के बजाय हम लोग बाहर ही टाइम स्पेंड कर लेंगे और बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। और बहुत लंबी ड्राइव पे इसलिए मैं खुश नहीं होती क्योंकि अबीरा छोटी है साथ, तो फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि कहीं नज़दीक ही जाएंगे जहाँ से वापसी में भी आसानी हो। इसलिए हमने सोचा कि एबटाबाद साइड जाएंगे, वहाँ पे हरनोई में जाएंगे और बच्चे झूले वगैरह लेने पे खुश होते हैं, तो आगे नथिया गली तक जाएंगे। और सुबह होते ही मैंने आप ही को कॉल की कि हम लोग निकल रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ी देर में निकल जाना। हम लोग तकरीबन साथ साथ ही हरनोई पहुंच चुके थे और धूप का टाइम था। इस टाइम तो ये जगह गर्म होती है, लेकिन ये कि पानी वगैरह था, हवाएं चल रही, तो इतना पता नहीं चल रहा था और मौसम अच्छा लग रहा था। तो पहले हमने सोचा था कि नथिया गली जाएंगे, लेकिन बस यहीं पे उतर गए थे। अबीरा की तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से हमने कहा थोड़ा फ्रेश हो जाए और उसका मूड थोड़ा सेट हो जाए, इसलिए हम लोग उतर गए थे। अब आप ही लोगों का इंतज़ार था कि उनकी फैमिली भी आ जाए, तो फिर हम लोग कहीं इकट्ठे बैठकर गपशप करें। थोड़ी देर में वो लोग भी पहुंच चुके थे। आप ही की सास थी, नंदें थी और देवरानी वगैरह थी, बच्चे थे। काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने सब। बच्चों ने कहा हमने हॉर्स राइडिंग करनी है, इसलिए वो भाग कर चले गए अपने पापा और मामू के साथ कि बच्चे सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर उनकी मस्तियाँ ही और होती हैं। खूब घूमते फिरते रहे और जब तक हम वहाँ पे बैठे थे तो हमें बच्चे नज़र नहीं आए। फिर थोड़ी देर बाद हमने उनको बुलाया ताकि वो आएँ, कुछ खाएं पिएं और उसके बाद बाकी जाकर खेलें। हुज़ैफ़ा यहाँ पे बैठ गया था हॉर्स पे और खूब चक्कर लगवाए उसने, क्योंकि उसे हॉर्स पे बैठना बहुत पसंद है। इस टाइम खैर मुझे अबीरा भी नज़र नहीं आई, क्योंकि वो भी अपने पापा के साथ आगे कहीं निकल गई थी। और फिर उसके बाद बाकी सारे बच्चे स्विमिंग पूल की तरफ चले गए थे और काफ़ी टाइम पूल में रहे। और अबीरा तो पानी में बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसलिए वो पानी से चल ही नहीं रही थी। मैं बार बार कॉल किए जा रही थी कि बच्चों को लेकर आएँ, वो कुछ खाएं, लेकिन उसके पापा यही कह रहे थे कि अबीरा पानी से नहीं निकल रही, कह रही पापा थोड़ी देर और। इस तरह बच्चे खूब दिल खोल कर नहाए पानी में और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। 2-2:30 बजे का टाइम था। वैसे तो ये टाइम बहुत गर्म होता है क्योंकि धूप होती है बहुत तेज़, लेकिन हमें उस टाइम बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था धूप का, क्योंकि पानी में बैठे हुए थे। और दूसरा ये कि हवाएं चल रही थी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखकर हमें बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था गर्मी का। हमने भी काफ़ी टाइम बैठकर गपशप की, वहाँ पे पिक्स वगैरह बनवाई और गजरे वगैरह लिए। हमने भी जितना हमसे हो सकता था एंजॉय किया और फिर थोड़ी देर में बच्चों को बुलाया ताकि खाना खाएं और मज़ीद अगर आगे जाने का प्रोग्राम है तो आगे जाएं। नहीं, जैसा कि आपको पता है कि हफ़्ता डेढ़ हो गया तकरीबन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती थी। और आप ही ने मुझे फ़ोन पे बोल दिया था कि तुमने कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं बना के ले आऊँगी और बस तुम बच्चों को लेके आ जाना। तो बस रात को मैंने कप केक बनाए थे, वो ले गई थी बच्चों के लिए और थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह ले गई थी। फिर बच्चे भी आ गए और सारे इकट्ठे हो गए और हम सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और बहुत इन्जॉय किया। सारे इकट्ठे एक साथ बैठकर हमने खाना खाया। उसके बाद ये बैलून वाले हमारी जान ही नहीं छोड़ रहे थे, बार बार हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे कि बच्चे किसी तरह हमारी तरफ आ जाएं। और वही हुआ, हमारे बच्चे उनको देखकर निशानेबाज बन गए और सब ने कहा कि हमने शूट करना है। यहाँ सब ने लिए गजरे और यहाँ पे आप ही मुझे गजरा पहना रही हैं, आप देख सकते हैं। बहुत फ्रेश फ्लावर थे और बहुत अच्छी इनकी खुशबू थी और सब ने और बाद सब ने पिक्स वगैरह बनवाई और बहुत इन्जॉय किया इस मोमेंट को। उसके बाद हमारा प्रोग्राम था यहाँ से निकलने का, क्योंकि बच्चे भी वापस आ गए थे और सब ने कहा कि अब आगे जाना है नथिया गली वाली साइड। तो उधर भी टाइम लगना था क्योंकि दूर था यहाँ से, तो हमने कहा कि अगर आगे जाना है तो यहाँ पे टाइम बहुत हो गया।
अब हमें निकलना चाहिए, इसलिए हम सब ने अपना अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकलने की तैयारी की। निकलते निकलते यहाँ पे अबीरा ने देख लिया जी गोला गंडा, और वो रोने लगी कि मैंने तो खाना है, पहले फिर मैं गाड़ी में बैठूँगी, इसलिए उसको दिलाया जी गोला गंडा। खुशी आप उसके चेहरे से देख सकते हैं, कितनी खुश है वो, और इंतज़ार में खड़ी है कि अंकल बना के मेरे हाथ में देंगे। हालांकि उसका गला भी ख़राब था, लेकिन उसकी ज़िद थी कि मैंने खाना है, तो वो ले रही थी अब गोला गंडा। और उसके साथ साथ मुझे भी पता नहीं चला कि मेरी भी तबीयत ख़राब है, और मैं भी साथ ही खड़ी थी, तो मैंने कहा चुपके से मैं भी एक गोला गंडा खा लेती हूँ। और ये तो मुझे पता ही नहीं था कि हस्बैंड गाड़ी के शीशे से मुझे देख रहे थे। खैर जी, हम माँ बेटी ने खाया गोला गंडा, उसको एंजॉय किया और चले गए हम गाड़ी में। गाड़ी में जाके मुझे पता चला कि मेरी चोरी तो पकड़ी गई है, और सबको पता चल गया है कि मैंने गोला गंडा खा लिया। और बस फिर क्या हो सकता है, मैंने खा लिया था उस टाइम। फिर हम गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकले नथिया गली की तरफ, और ये हम सारे वहाँ से निकल चुके थे। नथिया गली यहाँ से तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर के फ़ासले पर थी, और मुझे फिर से वही फ़िक्र शुरू हो गई कि कहीं अबीरा की दोबारा से तबीयत ख़राब ना हो जाए और वो तंग ना हो। थोड़ी देर तो गाड़ी में बिल्कुल वो फ्रेश रही, क्योंकि पानी में से नहा के आई हुई थी और ठंडी हुई हुई थी। कपड़े मैंने उसके चेंज कर लिए थे गाड़ी में ही, और उसको थोड़ी ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैंने उसको कपड़े चेंज कर लिए। और थोड़ी देर बहुत अच्छा उसका मूड रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका वो काम शुरू हो गया कि मामा पेट में दर्द हो रहा है और तबीयत ख़राब हो रही है। खैर रास्ते में काफ़ी बंदर वगैरह थे, उसको दिखाया और देख के वो खुश भी हुई। और जब भी वो कहती कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो हम सारे कहते वो देखो जी बंदर आ गया। और इसी तरह वो खुशी से उठती और बार बार ढूंढती बंदर को। तो और इन बंदरों ने हमारी काफ़ी हेल्प की नथिया गली तक पहुंचने में। और उसके बाद तकरीबन हम करीब ही पहुंच गए थे नथिया गली के। मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडा था, क्योंकि हम उधर से भी पानी से आए थे, लेकिन ये कि आगे आगे जाते हुए मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था और ठंडा फील हो रहा था। हमने कहा कि नथिया गली पहुंच गए, तो अबीरा का मूड बड़ा फ्रेश हो गया एकदम से, और ख़ुश हो गई कि चलो अब फाइनली गाड़ी से नीचे उतरेंगे जी। तो अब हम नथिया गली पहुंच चुके थे, और मौसम काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, इसलिए रश भी बहुत ज़्यादा था, और गाड़ी पार्क करने के लिए भी ये मसला था, जगह ही नहीं मिल रही थी कोई। और यहाँ पे किसी ने कहा कि ये पार्क अच्छा है, आप इधर चले जाएं। तो ये पार्क में हम आए, और हमारी गाड़ी पार्क करने के लिए ले गए, और दूसरी गाड़ी अभी तक नहीं आई थी, तो हम यहाँ पे खड़े उनका वेट कर रहे थे। देख के ही पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग आए हुए हैं घूमने फिरने। और ज़िप लाइन को देखकर बच्चे बड़े खुश हुए कि हमने सबसे पहले इधर जाना है। और मैंने कहा कि हालात हो जाएँ तो सारे इकट्ठे जाते एक साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो दूसरी भी आ गई थी, फिर हम सारे इकट्ठे होकर आगे चले गए, और सबसे पहले हम इनको ही ले गए कि इनको ज़िप लाइन ले जाएं। और बच्चे जल्दी से भाग कर गए, टिकट्स लेके आए, और वहाँ आगे गए तो बहुत ज़्यादा रश था बच्चों का। काफ़ी टाइम बच्चे लाइन में खड़े रहे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बच्चे लाइन में खड़े हुए थे, और धूप भी थी, लेकिन बच्चे खुशी से खड़े थे कि चलो जी हमारी बारी आएगी। थोड़ी देर हमने भी वेट किया, वहीं पे पास बैठ गए कि अब ये फारग हो जाए तो हम सारे एक साथ ही नीचे जाएं। थोड़ी देर हम सब ने वेट किया, और उसके बाद इनकी बारी आ गई। बारी बारी साइकिल पर बैठे और 2 राउंड लगाकर वापस आ गए। फिर हम सब भी उनके साथ नीचे आ गए। उन लोगों ने सेफ्टी तो काफ़ी की होती है बच्चों की, लेकिन वैसे ही दिल घबरा रहा था, तो बच्चों की माएँ साथ ज़रूर खड़ी होती हैं जब तक कि बच्चा वापस ना आ जाए। उनके वापस आते ही फिर अपने साथ उनको लेकर नीचे आ जाते हैं। इसी तरह हम भी खड़े रहे, पिक्स वगैरह भी बनवाने इनकी, और साथ ही खड़े रहे ताकि वो वापस आएँ तो हम उनको लेके साथ नीचे जाएं। यहाँ पे आप बच्चों की खुशी चेक कर सकते हैं। दरअसल बच्चों की खुशी होती है, घूमने फिरने में मज़ा बच्चों को ही आता है ज़्यादा, वो ही इंजॉय करते हैं, क्योंकि बड़े तो बाज़ दफ़ा थक जाते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से ही हम भी खुश थे कि चलें जी वो इंजॉय कर रहे हैं। और अब इधर दूसरे पोर्शन में आए तो अबीरा बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ पे सारे उसकी मर्ज़ी के झूले वगैरह थे,
तो बारी बारी वो हर चूल्हे को चेक कर रही थी और जिस पे वो उसको डर नहीं लगता तो उधर वो बैठती थी। अबीरा ने सबसे ज़्यादा स्लाइड पे एंजॉय किया और उसके बाद यहाँ पे जंपिंग कर रही थी। यहाँ इसने बहुत एंजॉय किया और वो बाहर आ ही नहीं रही थी। जब हम जाने लगे तो हमने उसको आवाज़ दी लेकिन वो नहीं आ रही थी। फिर हमने उसे आगे जाने का बोला और किसी तरह बहाने से उसको बाहर निकाला और उसको बाहर लेके हम निकले तो तकरीबन रात हो चुकी थी। और अबीरा को भूख भी लगी थी और दूसरे बच्चों को भी भूख लगी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो जी कोई बर्गर वगैरह खा लेते हैं। और अबीरा ने फ़्रेंच फ्राइज़ का कहा था, तो हम लोग बैठे लेकिन बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, इसलिए हम वहाँ से निकल गए कि चलो रास्ते में कुछ खिला दूँगी इसको। उसके बाद जब एबटाबाद पहुँचे तो हम अपनी सिस्टर के घर गए। थोड़ा सा काम था लेकिन हम लोगों को उन्होंने नहीं छोड़ा कि नहीं अब आप लोग खाना खा के जाओगे। खाना खाया, खूब गपशप की और फिर वहाँ से भी निकल गए। जी तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।